Hello dear students, welcome to ES Digital. In this video we will discuss about the question related to strength of material. This question contains the concept related to strength of material, and these concepts will help you to achieve the success for which you are struggling very hard. These questions contains the series of questions which will make your journey of preparation a bit easy and more comfortable. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएफडी एंड बीएमडी से रिलेटेड शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहां से हम बेसिकली चैप्टर 2 की डेप्थ हम समझने वाले हैं, चैप्टर 3 की डेप्थ हम समझने वाले हैं जो एसएफडी बीएमडी है। फर्स्ट चैप्टर इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट, थर्मल स्ट्रेसेस एटसेट्रा, जो कि हमने डील की हुई है प्रीवियस 14 क्वेश्चंस में। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखिए, उन सीरीज को देखिए, ठीक है, जिससे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, स्ट्रेस में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बेसिकली जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं गेट से ईएससी से रिलेटेड, वो सारे के सारे आप इजीली उन कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है, टैकल कर सकें। तो यही हमारी अप्रोच है इस सीरीज में कि सक्सेस अप्रोच थ्रू द क्वेश्चंस को समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है और फाइनली अपनी सक्सेस को अचीव करना है। तो यही जो अब हम चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं एसएफडी बीएमडी, उसमें हमारी जो ये पहली वीडियो रहेगी, कंटेंट और मैंने आपको पहले ही बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद अब जो ये हम वीडियो की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएफडी बीएमडी में जो सपोर्ट्स हैं, ठीक है, उन सपोर्ट्स के बारे में कि सपोर्ट्स क्या क्या हैं, किस तरह से सपोर्ट्स की हम देखते हैं कि हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, वो क्या क्या होती हैं। साथ में हम देखने वाले हैं जो हमारी बीम्स होती हैं उनके क्लासिफिकेशन किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपके पास इस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में आपका जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है एसएफडी बीएमडी बनाने से पहले कि आपको सपोर्ट समझ में आना चाहिए, आपको बीम के टाइप समझ में आना चाहिए, तभी आप एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो एक पर्टिकुलर वीडियो हमारी इस सेशन में रहेगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे आगे, बट उसके लिए पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सपोर्ट एंड टाइप ऑफ बीम की होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ बीम। तो एकदम ब्रीफली हम इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट के लिए हम जो बेसिक टाइप्स लेके चलते हैं, वो बेसिकली एक होता है सिंपल सपोर्ट एंड दूसरा जो हम टाइप लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। इस सिंपल सपोर्ट को भी हम दो टाइप से फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास हिंज सपोर्ट एंड फर्दर दूसरा टाइप होता है रोलर सपोर्ट। आपको यहां पर मेरा जो मेन एम है वो ये समझाना है कि इन सपोर्ट्स पर रिएक्शन कौन सी कितनी किस तरह से लग रही होगी। ठीक है, उस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो पहले हम सपोर्ट्स की बात करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ बीम की बात करेंगे। तो टाइप सिंपल सपोर्ट में हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट, आप एक पर्टिकुलर बीम को मानिएगा। ये जो आप मान लीजिए एक बीम इस तरह से आप ले रहे हैं, एक बीम एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये आपने एक बीम एज्यूम की। ठीक, इस बीम को आप चाहे तो क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर मान के चल लें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तब तक इश्यू नहीं है जब तक आप प्योर बेंडिंग या प्योर टॉर्जन की बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि प्योर टॉर्जन में जो हम टॉर्जन वाली चीज लेते हैं उसमें हम जो ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर लेके चलते हैं। तो वो चीजें हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। बीम किस सेक्शन की हमें मान के चलनी चाहिए, आई सेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बात आगे करेंगे। ठीक है, सर्कुलर होना चाहिए या यही होना चाहिए। अभी आप फिलहाल बीम को एज ए बीम मान के चलेंगे, सिंपल। ठीक है, अब यहां पर अब इस चीज को देखिएगा कि अगर मैं बात करता हूं सिंपली सपोर्टेड में हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट की, तो सिंपली सपोर्टेड का एक पार्ट है हिंज सपोर्ट। तो पहले हम हिंज सपोर्ट की बात करते हैं, फिर रोलर सपोर्ट। तो सबसे पहले हमारे पास कनेक्शन किस तरह का होता है उस चीज को प्लॉट कर लेते हैं 3D में। कनेक्शन किस तरह का होता है वो सबसे पहले हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को।
देखिएगा ये है, ये पर्टिकुलर हमारे पास कनेक्शन है इस तरह से, ये पर्टिकुलर कनेक्शन हमारे पास इस तरह से होता है क्या कि ये हमारे पास पिन कनेक्शन होते हैं, इनके बीच में पिन कनेक्शन, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो पिन कनेक्शन है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पर इस तरह से, इस पिन को हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये पिन कनेक्शन होता है, ठीक है, ये है, ये हमारे पास पिन कनेक्शन है। अगर इस पिन कनेक्शन में आप एक काम करो, इस बीम में ना यहाँ पर ये होल कर दो इस तरह से, तो ये ऑब्वियस है आपको ये होल किस तरह से मिल रहा है, इस तरह से ये, या फिर इस बीम में यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्शन को हम जनरली क्या लेके चलते हैं, पिन कनेक्शन, ठीक है। चाहे वो पर्टिकुलर हमारी साफ्ट है क्या है, उस तरह से हम इन चीजों को क्या मान के चलते हैं, पिन कनेक्शन। तो ये पिन कनेक्शन को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इस चीज पर देखिएगा, यहां पर अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज यहां पर लेके चल रहा हूं, ठीक है, ये चीज यहां पर लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास ये सेक्शन मैंने पर्टिकुलर बनाया, इस सेक्शन को मैंने यहां पर इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है, इस सेक्शन को मैंने यहां पर पर्टिकुलर ड्रॉ किया। तो ये हुआ क्या, हमें क्या है, सपोर्ट्स पर ध्यान देना है अभी, है ना। तो मैंने ये एक सेक्शन लिया, ये सेक्शन होता है जिससे कि ये पता लगता है कि हाँ आगे भी ये आगे का डायग्राम भी था, बट मैंने यहाँ तक इस सेक्शन को काट लिया, बस मुझे इस डायग्राम पर यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। तो पिन कनेक्शन में क्या होता है कि बेसिकली ये दोनों ही हमारे पिन कनेक्शन होते हैं, ये दोनों ही हमारे पिन कनेक्शन होते हैं, ठीक है, चाहे वो हिंज हो चाहे वो रोलर हो। बट कहीं ना कहीं रोलर सपोर्ट पर हम डायरेक्टली पिन का यूज भी नहीं करते। जैसे रोलर सपोर्ट हैं उनमें डायरेक्टली हम पिन का यूज नहीं करते, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। हिंज कनेक्शन को हम जनरली पिन कनेक्शन मान के चल देते हैं, ठीक है। और रोलर सपोर्ट में कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे होते हैं बीम को, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रोलर के ऊपर ही रख देते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको नॉर्मली इस चीज को समझना है तो ये रोलर सपोर्ट भी आपका पिन कनेक्शन के ही अंदर आ भी जाता है। कैसे कि अगर मैंने हिंज कनेक्शन की बात की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मैंने हिंज कनेक्शन की बात की तो अगर मैं इसी का डायग्राम 2D में बना के चला तो 2D में कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। इसी को अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट्स जो हैं, यहाँ पर की जो सपोर्ट्स की जो यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट जो सरफेस से, जो बेस से कनेक्शन हो रहा है, इस सपोर्ट का जो बेस से कनेक्शन हो रहा है वो कैसा है। अगर वो मान लीजिए इस बेस से कनेक्शन इसका फिक्स है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर माना तो ये मेरा पिन कनेक्शन हुआ, और इस पिन कनेक्शन से यहाँ पर ये मेरी बीम लगी हुई है, ये पिन कनेक्शन से बीम लगी हुई है, इसे मैं पिन कनेक्शन मानता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ है। अब जरा देखिएगा कि ये जो सेक्शन यहाँ पर हमने कट किया है तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या अगर मैं एक फोर्स ऐसे लगाता हूँ, मान लीजिएगा एक फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका एक रिजोल्यूशन हो जाएगा, ये मान लीजिए पी कोस थीटा है, ये अगर थीटा मान लिया हमने तो ये पी कोस थीटा, ये हो गया पी साइन थीटा। अब एक चीज देखिएगा कि जो ये वाला फोर्स है पी साइन थीटा, वो इस बीम को आगे की तरफ लेके जाना चाहेगा, बट ये जो बीम को आगे की तरफ लेके जाना चाह रहा है तो ये क्योंकि ये फिक्स है, तो क्या ये सपोर्ट इस बीम को आगे की तरफ जाने देगा? जरा फिजिकली सोचो, अगर ये चीज फिक्स कर दूं तो ये जो चीज फिक्स अगर मैंने यहां पर कर दी, तो अगर मैं इस बीम को आगे की तरफ खींचता हूं तो क्या ये पिन इसको आगे की तरफ जाने देगी? नहीं ना। अगर वो इस पिन को आगे की तरफ नहीं जाने दे रही है तो यहां पर क्या होगा, एक रिएक्शन आएगा, किसमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा? एक रिएक्शन आएगा। अगर ये फोर्स ऐसे लगा हुआ है तो ये ऐसे जाना चाहेगा, तो रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा? इस पिन के ऊपर ऐसे, इस पिन पर रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा? इस सपोर्ट की वजह से ऐसे। इसका मतलब बीम पर फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा? बैकवर्ड। तो यहां पर क्या होगा कि यही जो रिएक्शन है इसे हम बोल देंगे RH हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा बात, अगर ये P cos थीटा को देखोगे तो हमारे पास जो बीम है P cos थीटा से नीचे की तरफ जाना चाहेगी, बट क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट रखा हुआ है नीचे, तो ये बीम को नीचे की तरफ नहीं जाने देगा, तो क्या लगाएगा? ये ऊपर की ओर रिएक्शन लगाएगा। इसे हमने बोल दिया RV, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये अब जो आप यहां पर समझेंगे मोमेंट को। मोमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास रोटेशन हो रहा है, अगर हमारे पास इजीली रोटेशन है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है मोमेंट की जो हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं मोमेंट का एक रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो यहां पर देखिएगा कि ये जो पिन के अबाउट है रोटेट कर सकता है, पिन के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, इसका मतलब इसमें ये मोशन फिजिबल है, ये मोशन क्या हो रहा है? इसमें फिजिबल है। बट अगर मैं कहूं आपसे कि ये जो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन है
हॉरिजॉन्टल मोशन है ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, ये रुक चुका है, ये मोशन रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, ये रुक चुका है। जो इसका वर्टिकल मोशन है, जो इसका वर्टिकल मोशन है वो भी क्या हो चुका है, रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो मोशन हो रहा है उस मोशन की रिएक्शन नहीं आएगी, बट जो मोशन आपने रेस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है, जो मोशन आपने रेस्ट्रिक्ट किया है उसकी रिएक्शन आएगी। तो रिएक्शन है तभी वो मोशन रेस्ट्रिक्ट है, रिएक्शन है तभी वो मोशन रेस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन भी नहीं है, यहाँ पर वर्टिकल मोशन भी नहीं है, बट रोटेशन हो रहा है, बट रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो m की वैल्यू है, यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो पर्टिकुलर हम 0 मान के चल रहे हैं। यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू, मोमेंट का रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर मोमेंट का रिएक्शन नहीं है इस पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ से हमने अभी ये समझा कि जो हिंज कनेक्शन होता है उसमें दो रिएक्शन होती है, कौन कौन सी, एक होती है RH और एक होती है RB। इट इज डिपेंड ऑलवेज ऑन द अप्लाइड फोर्स, के अप्लाइड फोर्स अगर ऐसे है तो ये ऐसे कनेक्शन आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अप्लाइड फोर्स इसमें, अगर मैं कहता हूं अप्लाइड फोर्स इसमें P में यहां से लगा देता हूं इस डायरेक्शन में, सॉरी अगर मैं यहां से लगा देता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये अगर P है तो ये हो गया मान लीजिए P cos थीटा और ये हो गया मान लीजिए P sin थीटा, और यहां तक मैंने इसका कनेक्शन लिया। तो जरा सोचिएगा कि ये चीज इसे इधर की ओर मूव कराएगी तो रिएक्शन कैसे लगेगी, RH फॉरवर्ड, और यहाँ पर ये P cos थीटा ऊपर लेके जाना चाह रहा है बीम को, तो R किधर की तरफ लगेगी, RB नीचे की तरफ। कैसे लगेगी फिर, ये पिन की हेल्प से लगेगी, ध्यान दीजिएगा ये पिन की हेल्प से लगेगी, RB जो नीचे की तरफ है। क्यों, क्योंकि ये अगर मैंने P यहाँ पर लगाया, ऊपर की ओर उठाना चाह रहा हूं, तो पिन क्या चाहेगी कि पिन कनेक्शन जो हमारा है वो क्या चाहेगा कि बीम को वो नीचे ही रखे। वो कहां से आया, वो सपोर्ट की वजह से आया, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ इसे रखना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि RB यहाँ पर ऊपर की साइड से नीचे की साइड में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पिन कनेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से हमने क्लियर की, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ से क्लियर की, सपोर्ट में हिंज सपोर्ट क्या होता है। अब इसी तरह से रोलर सपोर्ट को समझिएगा। रोलर सपोर्ट में क्या होगा कि अगर मैं इसका जो कनेक्शन है बेस से, उसे अगर मैं रोलर की हेल्प से, उसे अगर मैं रोलर की हेल्प से यहाँ पर, उसे अगर मैं रोलर की हेल्प से यहाँ पर शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है, इसे मैं रोलर की हेल्प से शो कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसे मैं यहाँ पर रोलर की हेल्प से शो कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास पर्टिकुलर रोलर है जो कि आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर रोलर है जो कि आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये रोलर की हेल्प से अगर मैंने इस सपोर्ट को फिक्स किया तो कहीं ना कहीं मैं 2D में इसमें ऐसे दिखाऊंगा, ये मेरे रोलर दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे पास बीम हो गई, ठीक है। तो अगर मैंने बीम को यहाँ काटा और यहाँ पर मैंने P फोर्स लगाया ऐसे, तो ये हो गया P cos थीटा इधर और ये हो गया P sin थीटा इधर। तो अगर ये P sin थीटा है तो जरा सोचिएगा क्या इसमें रिएक्शन आ पाएगी इस डायरेक्शन में, नहीं। क्यों, क्योंकि ये अब रोलर है, ये रोलर है तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर मूव कर रहे हैं, तो मोशन इस डायरेक्शन में फिजिबल है, इस डायरेक्शन में मोशन क्या है, फिजिबल है, इस डायरेक्शन में मोशन कैसा है, फिजिबल है, ठीक है। बट जब मोशन फिजिबल है तो RH होगी क्या, नहीं। RH होगी क्या, नहीं। RH क्या है, इसमें 0 है, क्योंकि P sin थीटा से आगे की तरफ मूव करने लगेगा, P sin थीटा से आगे की तरफ मूव करने लगेगा। जबकि अगर मैं P cos थीटा को देखता हूं तो P cos थीटा अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस है कि ये चीज ऊपर की तरफ लगेगी, यहाँ पर RV जो है RV होगा, वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी, यहाँ पर RV होगा, वर्टिकल रिएक्शन होगी। मोमेंट, मोमेंट पिन कनेक्शन है, पिन कनेक्शन है तो मोशन ये वाला फिजिबल है, ये मोशन भी क्या है, फिजिबल है। अगर ये मोशन फिजिबल है तो मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। यहाँ पर मोमेंट की क्या होगी, mr की वैल्यू भी 0। दूसरी बात यहाँ RV है, मतलब ये वाला मोशन, वर्टिकल मोशन क्या है, फिजिबल नहीं है। वर्टिकल मोशन को हमने क्या किया हुआ है, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अगर हमने वर्टिकल मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर रोलर कनेक्शन में अगर बात की जाए तो रोलर कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन होती है, RV। ना ही इसमें RH होता, ना ही इसमें M होता, ठीक है, ना ही इसमें RH होता है, ना ही इसमें M होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन होती है, RV। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हिंज कनेक्शन है, हिंज कनेक्शन में क्या होगा, हिंज कनेक्शन की अगर बात करेंगे तो हिंज कनेक्शन में एक तो होगा RV और एक होगा RH और M इसमें नहीं होगा। तो यहां से आपने ये दो चीजें एकदम क्लियरली समझ ली विद ए फिजिकल एग्जांपल, ठीक है, कि पिन कनेक्शन किस तरह का होता है और यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट किस तरह से काम कर रही होती है, ठीक है। रोलर सपोर्ट हम डायरेक्टली कभी कभी ऐसा भी दिखा देते हैं प्रैक्टिकली कि यहाँ पर मान लीजिए बीम है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर बीम है और रोलर हमने यहाँ पर सीधे ही रोलर यहाँ पर ऐसे लगा दिए, तो ये भी हमारे लिए एक रोलर सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है, ये भी हमारे लिए रोलर की सपोर्ट की तरह काम करता है इस बीम पर। तो ये हमने क्लियरली समझा हिंज सपोर्ट के जो टाइप होते हैं, सॉरी सिंपल सपोर्ट के टाइप होते हैं, हिंज एंड रोलर। अब मैं थर्ड सपोर्ट की तरफ चलता हूं, वो है हमारी फिक्स्ड सपोर्ट। थर्ड सपोर्ट है हमारी फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होता है, फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होता है, इस चीज को जरा समझिएगा कि हमारे पास एक फिक्स बीम है,
इस फिक्स बीम को हम फिक्स बोल देते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर ये बीम मान लीजिए ऐसे है और यहाँ पर ये हम कनेक्शन फिक्स बोल देते हैं। तो इस फिक्स बीम पर क्या क्या रिएक्शन आएगी इस चीज को समझिएगा। ये फिक्स बीम इस तरह से भी हो सकती है और जनरली ऐसे होती है क्या कि यहाँ पर हम इन चीजों को क्लैंप करे होते हैं बोल्ट वगैरह से। यहाँ पर हम इन चीजों को क्लैंप किए होते हैं बोल्ट वगैरह से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको ये बना देता हूँ कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर बीम है, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर बीम है ऐसे, ठीक है, और मैंने इस बीम को यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ये प्लेटिंग कर रखी है, इधर ऐसे प्लेटिंग कर रखी है और नीचे भी ऐसे प्लेटिंग कर रखी है। तो मैंने यहाँ इन बोल्ट से इन चीजों को क्लैंप किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है, ये जो आपके पास बीम है पर्टिकुलर, ये जो आपके पास बीम है या एक जो आपके पास बार है, उसके लिए इसे हम फिक्स सपोर्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये वाला रोटेशन हो पा रहा था ना, पिन के अबाउट जो ये रोटेशन हो पा रहा था, ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये रेस्ट्रिक्ट किया है तो क्या होगा कि जो हमारे पास फिक्स सपोर्ट है उसमें क्या होगा कि उसमें अगर हम इस चीज को थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझे, ये एग्जाम्पल है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मोमेंट कैसे दिख रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि क्लैंपिंग के सेंस से ही मोमेंट प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, मैं उस क्लैंपिंग के सेंस से ना लेके जाके मैं अगर इस तरह से समझाता हूं आपको, तो ये समझिएगा कि ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मटेरियल है किसका, फिक्स सपोर्ट का। तो इस वाली बीम को आप थोड़ा सा इनबिल्ट मानो, यहाँ पर अंदर की तरफ मानो। तो जरा सोचिएगा, अगर इस पर आप एक फोर्स लगाते हैं ऐसे P, तो उसका एक कंपोनेंट P cos थीटा, एक कंपोनेंट P sin थीटा ऐसे लग रहा है। अब जरा सोचिएगा कि P cos थीटा जो है वो इसे कहीं ना कहीं मोमेंट में लेके आना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस के बेसिस पर इस पर एक मोमेंट आ रहा होगा यहाँ पर, कैसा, इसे इधर की ओर लेके जाने का। ठीक है, क्या ये इजीली यहाँ पर इसके अबाउट रोटेट कर जाता? बिल्कुल कर जाता, अगर यहाँ पिन कनेक्शन होता। अगर यहाँ पिन कनेक्शन होता तो ये रोटेट कर जाता। बट यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों तरफ से हमने क्या किया हुआ है, इसे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। चाहे तो आप ऐसे मान के चलो कि हमने इसमें क्या किया हुआ है, ये इनबिल्ट किया हुआ है, अंदर की तरफ है इसका एक पार्ट, ठीक है, या फिर उसे क्लैंप किया हुआ है। तो दोनों से ही क्या हुआ कि जो ये इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में आ रहा था, उस रोटेशन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया इसकी वजह से। चाहे तो आप यहां से देखो कि रोटेशन क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट ऐसे करना चाहेगा, बट ये इसका मटेरियल भी तो है, जो इसका मटेरियल इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करके यहीं पर रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे ही यहाँ पर कि जो ये क्लैंप है, इस फिक्स सपोर्ट से क्लैंप्ड है, ये फिक्स सपोर्ट से क्लैंप्ड है। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये रोटेट करना चाहेगा इस P फोर्स की हेल्प से, इस P फोर्स की हेल्प से जब ये रोटेट करना चाहेगा, तो ये जो बोल्ट्स हैं इन पर फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी, और उसकी वजह से यहाँ पर मोमेंट प्रोड्यूस होके फाइनली क्या हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट पर फाइनली क्या हो जाएगा कि एक मोमेंट की रिएक्शन आएगी, MR आएगी, जो कि किसके बराबर होगी, इस पॉइंट पर लगने वाले P इंटू एक्स के बराबर, जितनी ये डिस्टेंस है उसके बराबर। तो P इंटू एक्स के बराबर MR, मतलब फिक्स सपोर्ट में हमारे पास रिएक्शन कौन कौन सी आ जाती है, MR आ जाती है। MR का मतलब ये हुआ कि जो ये रोटेशन होता है, जो ये वाला रोटेशन है, ठीक है, जो ये पिन के अबाउट जैसे रोटेट कर रहा था, अगर यहाँ पर हम मोशन रोटेशन का देखेंगे, तो रोटेशन का मोशन क्या हो चुका है, रेस्ट्रिक्ट। तो ये मोशन हमारा रेस्ट्रिक्टेड है। दूसरा, ये मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब P sin थीटा जो लग रहा है उसके अपोजिट यहाँ पर क्या लग रहा होगा, रिएक्शन। जैसे कि ये क्लैंप है तो आगे की तरफ तो मूव नहीं करेंगे ना। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये उस चीज को क्या कर रहा है, उस चीज को फिक्स कर रहा है, उस चीज को यहाँ पर मोशन नहीं होने दे रहा। तो RH जो है ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, तो RH भी यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें वर्टिकल रिएक्शन भी है, क्योंकि जब फोर्स आप लगा रहे हैं तो बॉडी वर्टिकली नीचे की तरफ मूव नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है RB भी काम कर रहा है, मतलब मोशन ये वाला जो है ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, वर्टिकल मोशन भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो तीनों ही मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए तीनों ही यहाँ पर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसे हम बोल रहे हैं MX, जिसे हम बोल रहे हैं RH और RB। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिक्स सपोर्ट का मैं यहाँ पर एक सिंपल फिगर बना देता हूँ, फिक्स सपोर्ट का। ये यहाँ पर मैंने सेक्शन काट दिया, मतलब आगे की तरफ बीम होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ जब हमने फोर्स एक अप्लाई किया तो कहीं ना कहीं हमें इससे मतलब है कि यहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, एक MR प्रोड्यूस हुआ, एक RH प्रोड्यूस हुआ और एक RV प्रोड्यूस हुआ। तो हमेशा याद रखिए फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन होती है, RV, RH एंड MR। ठीक है, हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन होती हैं, RH एंड RV। हिंज
हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन होती है RH एंड RB, जबकि रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ RB। ठीक है, तो यहाँ से हमने सपोर्ट्स को क्लियर किया, यहाँ से हमने सपोर्ट्स को क्लियर किया, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक सपोर्ट्स क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बीम की तरफ। टाइप्स ऑफ बीम सपोर्ट्स के बेसिस पर ही बनाई जाती हैं, टाइप्स ऑफ बीम सपोर्ट के बेसिस पर ही बनाई जाती हैं। ठीक है, उनके जो नाम होते हैं वो बेसिकली सपोर्ट के बेसिस पर ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बीम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम में हमारे पास सबसे पहले स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम की बात होती है। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। ठीक है, तो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, ठीक है, एंड सेकेंड इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। ओके, सो इसमें हमारे पास फर्दर 3 टाइप हम इसमें लेके चलते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम, सेकेंड वन इज overhanging beam, third one is cantilever beam, where in statically indeterminate beam first one is fixed beam, fixed support नहीं fixed beam, second is probed cantilever beam, and third one is continuous beam। ओके, सो यहाँ पर पहले हम एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। स्टैटिकली मींस जो हमारा स्टैटिकली स्टेबल है। स्टैटिकली स्टेबल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए आपके पास समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 एंड समेशन m इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीजों पर अप्लाई है, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 एंड समेशन m इक्वल टू 0। तो डेटरमिनेट और इनडेटरमिनेट को हम सिंपली इस चीज से डिफाइन करते हैं, डेटरमिनेट एंड इनडेटरमिनेट। डेटरमिनेट का मतलब होता है कि हमारे पास जितने अननोन हैं, अननोन क्या होते हैं, रिएक्शंस। जो रिएक्शंस होती है, अप्लाइड लोड हमारा नोन होता है, जबकि अननोन होती हैं रिएक्शंस। तो जो ये अननोन आपके पास रिएक्शंस हैं, अगर उनकी वैल्यू, अननोन जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, अगर उनकी वैल्यू, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर उनकी वैल्यू इज लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशंस कौन कौन सी है, नंबर ऑफ इक्वेशन इन 2D प्लेन कौन कौन सी है, 1 2 3, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं 3। ठीक है, जिससे हम 3 ही अननोन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर अननोन जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, या रिएक्शंस हैं, वो अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से कम है, ठीक है, अगर ये एक नंबर ऑफ इक्वेशन से कम है, तभी हम उसे बोलेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट, क्योंकि ये डिटरमाइन इजीली हो जाएगा। जबकि अगर नंबर ऑफ रिएक्शन जिसे हम बोल देते हैं नंबर ऑफ अननोन, अगर नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन है, तो क्या होगा कि उसमें अब हमें नंबर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अब हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इनडेटरमिनेट, जो कि डायरेक्टली डिटरमाइंड नहीं है, उनको हम बोल देते हैं इनडेटरमिनेट, जिसमें हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस का यूज करना होता है रिएक्शंस को निकालने के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इनडेटरमिनेट बीम, इनडेटरमिनेट, स्टैटिकली इनडेटरमिनेट बीम। अब ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देख लेते हैं। ठीक है, और इसके बेसिस पर हमें इन चीजों को आगे देखना भी होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या होगा कि सिंपली सपोर्ट ही होने चाहिए, फिक्स सपोर्ट उसमें नहीं होना चाहिए। तो जरा चेक कीजिएगा, सिंपली सपोर्ट हमारे पास ये 3 बन सकते हैं। एक तो ये है ना, एक हमारे पास ये रोलर, ठीक है, और एक हमारे पास बन सकता है एक हिंज एक रोलर, चाहे वो इस साइड लगाओ चाहे इस साइड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जरा एक चीज देखिएगा, ये हमारे लिए स्टैटिकली डिटरमिनेट है या नहीं है, सिंपली सपोर्टेड वाला पार्ट समझिएगा इस चीज को, ये डिटरमिनेट है या नहीं है। इसमें एक तो हो गया RV, एक तो हो गया RA, इसे A पॉइंट ले लो, इसे B पॉइंट ले लो, तो ये हुआ RAV, एक हुआ RAH। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ RBV और एक हुआ RBH।
H, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अननोन है, 3 रिएक्शन इक्वेशन है हमारे पास, 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है। तो हमेशा याद रखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें दोनों हिंज होते हैं वो बेसिकली किसका पार्ट होता है, वो होता है स्टैटिकली इनडेटरमिनेट का पार्ट, स्टैटिकली इनडेटरमिनेट का पार्ट, ठीक है। अब दूसरे पर चलते हैं। पहले तो हमने ये देखना है कि कौन कौन से स्टैटिकली डिटरमिनेट है और इनडेटरमिनेट है सिंपली सपोर्टेड बीम में। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दोनों ही रोलर हैं तो क्या होगा, आर ए वी होगा, आर वी वी होगा। इसका मतलब दो अननोन है, दो अननोन है, 3 इक्वेशन है, इजी है फाइंड आउट करना, ठीक है, इजी है फाइंड आउट करना। 2 अननोन 3 इक्वेशन आराम से ही फाइंड आउट हो गया, इसका मतलब ये स्टैटिकली डिटरमिनेट में है, ठीक है। अब थर्ड पर देखते हैं, इसमें क्या होगा, आर ए वी, आर ए एच एंड आर बी वी। मैंने आपको सपोर्ट्स बता दिए हैं तो आप आराम से इस चीज को समझ पा रहे हैं। रोलर है तो 1 रिएक्शन, ठीक है, हिंज है तो 2 रिएक्शन, ठीक। तो यहां पर देखिए 3 अननोन है, 1 2 3, 3 अननोन है और रिएक्शन हमारे पास मान लीजिए किसकी वजह से आ रहा है, डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू लोड लगा रहे हैं तो ये नोन है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये चीज क्या है, तीनों अननोन, 3 अननोन 3 इक्वेशन, मतलब डिटरमाइंड है, मतलब डिटरमाइंड है, ठीक है, स्टैटिकली डिटरमाइंड है। अब जरा इस चीज को सोचिएगा, जब हम बात कर रहे हैं स्टैटिकली डिटरमाइंड तो ये जो ये वाला सेकंड केस था ये स्टैटिकली डिटरमाइंड था या नहीं था, उस चीज को समझो। डिटरमाइंड तो था, डिटरमिनेट तो था, क्या स्टैटिकली था, ये सेकंड केस क्या स्टैटिकली था, इसे देखो। अगर हमने इस पर एक फोर्स ऐसी लगाई हुई है तो ये कहीं ना कहीं, अगर इस पर फोर्स हमने ऐसी लगाई हुई है तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा कहीं ना कहीं ये हमारा स्टेबल नहीं है, ये क्या है हमारा स्टेबल नहीं है। और अगर ये चीज स्टेबल नहीं है तो ये हमेशा ही मोशन करता रहेगा एक्स डायरेक्शन में। देख रहे हो, फोर्स अगर इसमें हॉरिजॉन्टल में आ गया तो ये हॉरिजॉन्टल का रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये स्टैटिकली नहीं है। समेशन एफ एक्स यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ रही है, तो समेशन एफ एक्स यहाँ 0 नहीं है, जबकि यहाँ पर अननोन निकाल सकते हैं आप 2 इक्वेशन से, एफ वाई और एम से ही इजीली। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास स्टेबल नहीं बैठ रहा क्योंकि समेशन एफ एक्स यहाँ पर 0 नहीं हो रहा। तो इसलिए इस चीज को हम स्टैटिकली डिटरमिनेट में ना रखते हुए इस चीज को हम अनस्टेबल डिटरमिनेट इक्वेशन में रखेंगे। बट आपके पास ये 3 चीज बन तो सकती है ना, इस चीज पर समझिएगा, सिंपली सपोर्टेड में 3 चीजें बन सकती हैं। तो हम ये भी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, इस फंक्शन को हम क्यों नहीं लेते हैं, पहली बात तो इंडेटरमिनेट है। दूसरी बात कि अगर इसमें थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, थर्मल स्ट्रेसेस बीम में अगर प्रोड्यूस हो जाती हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, थर्मल स्ट्रेसेस क्या होती हैं ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 1 और 2 के कंबाइंड क्वेश्चंस में हमने समझा हुआ है। तो अगर इसमें टेम्परेचर बढ़े और थर्मल स्ट्रेसेस आ जाएं तो वो थर्मल स्ट्रेसेस अपने आप को कंपनसेट करते हुए 0 नहीं हो सकते। क्यों, विदाउट लोड भी टेम्परेचर बढ़ने से इसमें क्या आ जाएगी, बेंडिंग आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये चीज आगे की तरफ नहीं जा सकती, ये चीज पीछे की तरफ नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें परमानेंट बेंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। परमानेंट बेंडिंग विदाउट लोड आ रही है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो ये हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए एक तरह से फिजिबल हमारा स्टैटिकली डिटरमिनेट सिंपली सपोर्टेड बीम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि थर्मल स्ट्रेसेस इसमें कंपनसेट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि थर्मल स्ट्रेसेस कंपनसेट नहीं हो पा रही। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये जो आपके पास तरीका होता है ये सबसे बेस्ट होता है और इसी को हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। क्या कि हमारे पास यहाँ पर एक तरफ से तो हमने यहाँ पर ये हिंज लगा लिया, तो इसका मतलब मोशन जो है ये वाला मोशन ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, ऐसे मोशन जाना रेस्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि हिंज हो गया। दूसरा एक तरफ रोलर है, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसमें थर्मल स्ट्रेसेस बढ़ेंगी, अगर इसमें थर्मल स्ट्रेसेस आएंगी, अगर इसमें थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, अगर इसमें थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं तो कंपनसेट कैसे होगी, जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, रोलर है आगे की तरफ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और थर्मल स्ट्रेस यहाँ पर क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास होता है इसे हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट केस, इसे बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट केस, ठीक है। इसीलिए हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसी ही बनाइएगा आपसे, ठीक है। ओवरहैंगिंग बीम में क्या होगा कि यहाँ पर ये हमने फिर से एक हिंज लेंगे, एक रोलर लेंगे, बस इसमें क्या है, ओवरहैंगिंग हो रखा है। वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, वो एक डायरेक्शन में हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ओवरहैंगिंग इसे बोलते हैं कि सिंपली सपोर्टेड में ये जो आपके पास स्पैन होता है, इस स्पैन से भी आगे हमारी बीम जा रही हो, ऐसी केस को हम ओवरहैंगिंग बोलते हैं। कितनी रिएक्शन, आर ए वी हो गया, आर ए एच हो गया और आर बी वी हो गया, मतलब 3 रिएक्शन, 3 अननोन 3 इक्वेशन इजीली हो सकता है, स्टैटिकली डिटरमिनेट है, ठीक है। अब कैंटिलीवर की बात करते हैं। कैंटिलीवर में देखिएगा, कैंटिलीवर में क्या है कि यहाँ पर आपके पास एक तो एम आर है, एक आर ए एच है और एक आर ए वी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अननोन 3 इक्वेशन इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो
कैंटिलीवर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके लिए कि कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल माना जाता है स्टैटिकली डिटरमिनेट का, तो वो होता है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, ओवरहैंगिंग में भी कहीं ना कहीं हमारे पास इस तरह से ओवरहैंगिंग एक सिचुएशन बनी है। ठीक है, इसमें हम हिंज और हिंज दोनों भी ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे होंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में यही वाला केस आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है, यही वाला केस। ठीक है, तो आप यहां से आप समझ सकते हैं कि जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, कैंटिलीवर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिक्स्ड बीम की बात करते हैं तो फिक्स्ड बीम को देखिएगा। फिक्स्ड बीम होती है इस तरह से। ठीक है, दोनों तरफ से फिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्शंस कितनी कितनी आ जाएंगी, एक MR1 आ गई, एक RH1 हो गई, एक RV1 हो गई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा MR2 हो गया, यहाँ पर RH2 हुआ, यहाँ पर RV2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 6 रिएक्शन है, 6 अननोन है और 3 इक्वेशन है, तो क्या हो गया, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। ऐसे अगर प्रोब्ड कैंटिलीवर की बात करें तो प्रोब्ड कैंटिलीवर में एक फिक्स होता है। ये तो कैंटिलीवर था, प्रोब्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने एक रोलर सपोर्ट लगा दिया। तो रोलर क्यों लगाया, क्योंकि आप हिंज भी लगा सकते थे, बट हिंज में थर्मल स्ट्रेसेस फिर से कंपनसेट नहीं कर सकते, तो रोलर सपोर्ट से आपने थर्मल स्ट्रेसेस कंपनसेट कर ली। बट यहाँ पर रिएक्शन कितनी है, MR है, ठीक है, RH1 है और RV1 है, MR1। यहाँ पर क्या है, RV2। तो 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, क्या हुआ, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस बीम है, कॉन्टिन्यूअस बीम में एक हमने हिंज मान लिया, आगे हमने रोलर मान लिया, फिर आगे फिर से रोलर मान लिया, फिर आगे फिर से रोलर मान लिया। तो ऐसी जो हमारे पास बीम होती है वो कहलाती है कॉन्टिन्यूअस बीम। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये थी हमारे पास RAV, यहाँ पर ये दूसरा था RAH, यहाँ पर ये हुआ RBV, यहाँ ये हुआ RCV, यहाँ ये हुआ RDV। तो आपके पास कितनी अननोन इक्वेशंस आ गई, 1 2 3 4 5। जितने ज्यादा आप सपोर्ट्स लगाते रहेंगे रोलर, उतने ही इक्वेशन, उतने ही नंबर ऑफ अननोन ज्यादा बढ़ते रहेंगे। और इक्वेशन हमारे पास सिर्फ 3 है, तो कहीं ना कहीं ये क्या चीज हो जाती है, इनडिटरमिनेट बीम। तो कॉन्टिन्यूअस बीम भी आपकी इनडिटरमिनेट बीम में आती है। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हमने समझा सपोर्ट्स के बारे में और आपके टाइप्स ऑफ बीम के बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए एसएफडी बीएमडी को सबसे पहले इसी से स्टार्ट किया जाता है। कम से कम आपके पास एसएफडी बीएमडी को समझते हुए रिएक्शन पता होनी चाहिए ना। तो हमने अभी तक रिएक्शन के बारे में पता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे इन्हीं रिएक्शन से रिलेटेड, मोमेंट की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, रिएक्शंस अगर वेरियस लोडिंग की हुई है तो वेरियस लोडिंग से रिएक्शन कैसे निकलती है, उसको हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी के आगे के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्दर फिर हम एसएफडी बीएमडी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली इसी तरह से ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से आपको एसएफडी बीएमडी पूरा क्लियरली दिख जाएगा कि किस तरह से हम एसएफडी बीएमडी बनाते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस चैप्टर से, ठीक है, वो चीजें आप देखिए अच्छे से क्वेश्चंस। अगर उसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें एसएफडी बीएमडी में बात करने वाले हैं वो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात ही कर ली है कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं मोमेंट की वैल्यूज हर एक पॉइंट पर किस तरह से हम निकालते हैं, रिएक्शंस की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग की हेल्प से। कीप वॉचिंग, थैंक यू।